मुझे तो लगता है कि मैंने पहले भी बहुत सी बातों पे ज़िक्र किया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर क्या होता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज़ ओसीडी पे कुछ बोलो कुछ बोलो। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्यों बोलूं। अच्छा, आपने मुझे कहा बोलो तो मैं बोल लूं। और आपको भी पता है कि ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बट इसके बहुत से फॉर्म्स होते हैं। हर आदमी जो रेपिटेटिव होता है ज़रूरी नहीं है कि उसे कोई डिसऑर्डर हो। ओसीडी ओसीपीडी भी हो सकता है। वो क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि वो पूरी तरह से आपको ज़िंदगी में डिसफंक्शनल नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आप तंग हो रहे हैं क्योंकि बहुत सी बातें सोचते 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 आप एक्शन जो लेना होता है, किसी भी बात पर डिसीजन लेना होता है, आप डिले कर देते हो क्योंकि आप सोचते रहते हो बुरा होगा कि अच्छा होगा, मैं ठीक होऊंगा कि मैं गलत होऊंगा, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अब शगुन तो नहीं है, कोई मेरी बात का बुरा तो नहीं मना जाएगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक्शन लेने का टाइम ख़त्म क्योंकि आप सोच में डूबे हुए हो। ज़रा सोचो, आप करते हो ऐसा? इतना सोचते हो? अच्छा, कई बार होता है कि आप किसी और को कहते हो बेटा ये अलमारी खोल देना, बेटा इसका हैंडल नीचे कर देना। कोविड से पहले भी सोचो, अभी कोविड वाली बात नहीं सोचो। तो खुद को क्यों हो रहा है? खुद क्यों नहीं खोल सकते? मेरे हाथ गंदे होंगे इसलिए अलमारी गंदी हो जाएगी, ठीक है ना? सो आप क्या करते हो? आप 3-4 नैपकिन उठाते हो, पेपर नैपकिन, उससे खोलते हो। एक तौलिया उठाते हो, उससे अलमारी खोलते हो, फिर तौलिया धोने में फेंकते हो। ऐसे होता है। कई बार आप सोचते हो कि एक बार डायल करके टेलीफोन मुझे बंद कर देना चाहिए, एक बार टेलीफोन डायल करके मुझे बंद कर देना चाहिए, हाँ अब मुझे मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों करते हो? पता नहीं, झिझक होती है, कुछ बुरा ना हो जाए, मम्मी को कुछ ना हो जाए, पापा को कुछ ना हो जाए, हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, बॉयफ्रेंड को कुछ ना हो जाए। और दिल से पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आप इतने इनसिक्योर हो कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ छिन ना जाए, कोई पाप ना चढ़ जाए, ईश्वर जी मुझे पनिश ना करे। डू यू सी दैट? पर ये सब बातें रेपिटेटिव होना, झिझक होना, ईश्वर का नाम मैंने 10 बार ले लिया, फिर नहीं, मैंने 10 बार नहीं लिया था, शायद 2 बार मिस कर दिया था। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। कई बार होता है कि आप काउंट करते हो, हर चीज़ को टच करते हो। कई बार होता है कि आप बहुत बार नहाते हो। कई बार होता है कि आप 10 बार हाथ धोते हो, धोते ही रहते हो। बर्तन 5 बार खौलाने हैं पानी से, 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 बार नहीं। एक लेडी आती है मेरे पास, वो कहती है मैं अपने कप में चाय उलटती हूँ, पलटती हूँ, वापस पतीले में डालती हूँ, फिर सोचती हूँ अब डालूँगी तो अब दोबारा पलटूँगी नहीं, लेकिन मैं पलट लेती हूँ। उससे क्या होता है, चाय ठंडी होती है, फिर मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती। फिर दोबारा गरम करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि कैसे गरम करते हो? माइक्रो में कर तो लेती हूँ पर वहम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इतना कह के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया आपने डॉक्टर ब्रूटा कि अब मैं माइक्रोवेव ओवन ही नहीं यूज़ करती। वहम आता है कि कैंसर हो जाएगा। सवाल ये है आज
मैं ये नहीं बताने वाली और क्या क्या होता है, मैं ये बताने वाली हूँ करना क्या चाहिए। हाँ है, करना क्या चाहिए। कई बार हम लोग आपको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि 1 2 3 और ख़त्म करो काम, काउंट करो 1 2 3 फिनिश इट। एंड बहुत से लोग वापस आकर कहते हैं हाँ आपने वो वाले सिम्टम्स तो हटा दिए, पर अब मैं कुछ खा नहीं सकती जब तक मैं ये ना कहूँ 1 2 3। सिम्टम सब्स्टिट्यूशन मेरी ही वजह से हुआ, लेकिन जो घंटों घंटों आप बाथरूम में बैठी रहती थी उससे तो बेटर है। क्या आप घंटों घंटों पूजा करते रहते थे और आप ऑफिस में देर से पहुंचते थे, सारे कुलीग्स कहते थे यार तू लेट क्यों आता है, तू क्या सारा दिन घर का काम करता रहता है। तो अब तो आप टाइम पर पहुंचने लगे हो, तो फिर 1 2 3 क्यों चुकता है। मैं ये भी कहूंगी खेती बाड़ी करनी शुरू करो। तो खेती बाड़ी के वर्ड से आप कहते हो हाँ हाँ ज़मीन तो है नहीं, अरे गमलों में करो ना, छत पे रखो, बालकनी में रखो, उनकी गुड़ाई करो, थोड़ी सी खाद खरीद के आओ, चाय बनाइए, चाय की पत्ती छान कर अलग कर लो धो के, ताकि उसमें चाय दूध ना रहे, वो सुखा के पौधों में डाल दो। ये तो करो। कभी कभी पौधों में आधा चम्मच हल्दी डाल दो, कीड़े नहीं लगेंगे। कई बार घर में कहीं से आपने गुड़ खरीदा तो एक छोटी सी टुकड़ी गुड़ की आपने उसको घोल लिया पानी में, गर्म पानी में ठंडा करके वो डाल दो, बहुत फायदेमंद होता है। पनीर फटाया, अगर आप पानी फेंकने लगे हो प्लीज़ पानी मत फेंको, पौधों में डाल दो, आपको बहुत खुशी होगी। इससे आपका ध्यान बटेगा। फिर आप बाथरूम में बंद नहीं रखेंगे अपने आप को। किचन के सिंक के आगे ऐसे नहीं है कि ग्लू के साथ चिपक गए आप, तो आप बार बार धुले हुए बर्तन धोई जा रहे हो। मैं आज मेरा एम्फसिस इस बात पे है। गमलों में शिमला मिर्च बनाओ ना, बाहर नहीं जाते, हाँ ठीक है मत जाओ, शिमला मिर्च आई है ना घर में, उसके बीज निकाल लो, कागज़ पे रख के उसको सुखा लो, सुखा के उसको बो दो, पौधे निकल आएंगे। बैंगन के बीज, ये सब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप या बाथरूम में या बिस्तर में और या किचन में कोई ऐसी तकलीफ लेके बार बार करी जा रहे हैं, उससे तो निकलोगे ना, चाहे बालकनी में चाहे छत पे। एक लेडी ने मुझे कहा अब आप ये बीमारी मुझे मत देना गार्डनिंग की, मेरे हस्बैंड को है। मैंने कहा इसका मतलब आपके घर पौधे हैं, आपका क्या योगदान है उन पौधों में। मेरे हस्बैंड बहुत हैं योगदान करने में, सारा दिन उन्हीं में लगे रहते हैं। मैंने कहा आपने देखा कि वो खुश रहते हैं, आपने देखा कि वहाँ जाने से आपका दोनों का झगड़ा कम हो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, आप सड़ती कुड़ती रहीं, मेरी सास ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी बहू ने ऐसा मुझे क्यों कहा, मेरी भाभी ने ऐसा मुझे क्यों कहा, मेरे जेठ ने ऐसा मुझे क्यों कहा, मेरे कॉलीग ने ऐसा मुझे क्यों कहा, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे बॉस ने मुझे क्यों कहा कि आज घर नहीं जाना, आज ये काम ख़त्म करना है। मैं खरीदा हुआ हूँ। और आप काम तो कम करें, लेकिन इस बात से सड़ते कुड़ते रहे और बाथरूम जाके कितनी बार ऑफिस में भी हाथ धोने खड़े हो गए। काम कब खत्म होगा? इसलिए जब आपके हस्बैंड ना देखें पौधों को, उस टाइम आप जाके कर सकते हो। आपका ध्यान इधर उधर होगा। डायरी लिखो। मैंने ये नहीं कहा कि डायरी में कोई वर्ड बार बार लिखो, नहीं। डायरी में ये लिखो मुझे हो क्या रहा है,
किस बात का मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर ये नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो बाऊजी को कुछ हो जाएगा, बीजी को कुछ हो जाएगा, मम्मी जी को कुछ हो जाएगा, हाय बेटी का घर टूट जाएगा। आपके कह देने से, आपके बर्तन 5 बार न धोने से क्या बेटी का घर टूट जाएगा? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है ऐसा नहीं होता, फिर भी विचार तो आता है ना। तो एक बार और धो लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने कहा एक बार पौधों में जाके गुड़ाई कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ से तो हटिए, सिचुएशन से अपने आप को हटाइए। जिस सिचुएशन में लगे कि आप अटक रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर हो जाइए। डायरी तो ज़रूर लिखिए कि मन में कितने विचार आ रहे हैं, जो इन्फीरियोरिटी के हैं वो एक तरफ, जो इनसिक्योरिटी के हैं, कुछ गलत होने वाला है, वो तो करिए। ये आप देखो कि आप अगर नियम बना लो कि मैंने 1 घंटा सुबह सैर करनी है, अच्छा कमज़ोरी लगती है, अच्छा 40 मिनट्स कर लो, चलो 40 मिनट्स रोज़ सैर करो, 15 मिनट्स रोज़ प्राणायाम करो सुबह और फिर शाम को। मैंने सुबह 4:30 बजे नहीं कहा, जब भी आपको सूट करे। शाम को एक बार फिर कर लो। ये नियम तो आप बनाओ, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स डेवलप हों तो आपके अंदर शक्ति आएगी टू फाइट द रेपिटेटिवनेस एंड इवेंचुअली टू फाइट इनसिक्योरिटी। कुछ गलत होने वाला है, कुछ छिनने वाला है, कोई मरने वाला है। कोई नहीं मरने वाला, कुछ नहीं छिनने वाला। ईश्वर जी जितना लिख के गए हैं वो होके रहेगा। स्वस्थ जीवन गुजारो, खुश खुश रहो। एक दिन ये भी लिख देना कि मेरे घर में क्या क्या सहूलतें हैं, ये भी लिखना, और फिर किसी से कंपेयर करना कि आप कितने खुश नसीब हो। एक बार ट्राई करो, फिर मुझे बताना कैसा लगा। ठीक है, बाय।